इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है तो उसे उड़ा देंगे, जो भी तय होगा आइन से ही होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा तस्लीम शुदा बात है पीटीआई कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर ने कहा जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच कल फिर समाअत करेगा। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी, हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोर कमेटी की मीटिंग में इस इशू पर बात करेंगे। जिस पार्टी को वोट मिले उनको सीटें मिलनी चाहिए। हमने बर वक्त अपने कागजात जमा कराए, लिस्टें बर वक्त फाइल की थी, हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि सीटें हमें मिलेंगी। बानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी, जो उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। जिस तरीके से बांटी जा रही थी, जो जरिया तकसीम था, जो पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। और महाजरों से खास तौर पर जिनकी जो 50 साल की मायूसियों की वजह से अब उन्होंने अब नौकरियों में के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था कि कोई फायदा ही नहीं। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सिंध में लिसानी तासुब की बुनियाद रखना जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा, कोटा सिस्टम नाफिज करके मेरिट का कत्ल किया गया। पीपल्स पार्टी ने जाली डोमिसाइल पर शहरी सिंध के नौजवानों का हक बेचा। फारूक सत्तार कहते हैं आज सिंध में बिजली है ना पानी और गैस, तालीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। सिंध हाईकोर्ट के फैसले से इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया। 56,000 नौकरियां जिस तरह बांटी गई, अदालत ने उस तरह की बंदरबांट से रोका है। हम समझते हैं कि जो भी उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है, उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे और तासुब अंगेज सियासत का और झूठ की सियासत का बाप बंद करें। और हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। जाले वुज़रा का एमक्यूएम को तुर्की बतुर्की जवाब। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सद्दीकी को आड़े हाथों लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि खालिद मकबूल सद्दीकी ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुताल्लिक जहर आलूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क तस्लीम करने का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। गवर्नर सिंध को भी फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर एमक्यूएम से माफी मांगने का मुतालबा। इस बात को कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। ना सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए, ना सिर्फ मुल्क की मईशत के लिए, बल्कि मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। इस बजट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हालिया बजट को मुल्की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। इफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। मंसूबों की 1/3 रकम जेबों में चली जाती है। हुकूमत ने तमाम बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। अवाम पर बोझ डालने से पहले हुकूमती खर्चे कम किए जाए। इफ्ता इस्माइल का 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने का ऐलान। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब नहीं पढ़ी। हुकूमत बातों पर नहीं अमली इकदामात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती अखराजात कम करके दिखाए। पाक PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म तनख्वाह और मुराद नहीं ले रहे। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का कोई इरादा नहीं। गुज़श्ता माली साल जाते जाते महंगाई में इजाफा कर गया। जून में महंगाई में 12.6% इजाफा रिकॉर्ड।
बहाना बुनियादों पर महंगाई 8.5% बढ़ गई। चावल, डबल रोटी, गोश्त, दूध, दही और दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा। 12 माह में महंगाई की शरह 23.4% रही। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। घरों के किराए और तामीराती लागत में 35% इजाफा हुआ। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें या नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। 24 करोड़ पाकिस्तानियों पर 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लग गए। दाल रोटी से चीनी चावल तक खाने पीने की हर शय पर 18% से ज्यादा GST नाफिज। मसाले भी टैक्स की जद में। बच्चों का दूध भी बख्शा ना गया। मोबाइल फोन और मेकअप का सामान भी मजीद महंगा। मुल्क में बनने वाली गाड़ियों पर भी हॉर्स पावर के हिसाब से टैक्स आयद। तामीराती सामान पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब 2 नस्लों के लिए मिलकर भी एक मकान बनाना मुश्किल हो गया। सफाई सुथराई पूरी, टैक्स भी जरूरी। इंपोर्टेड टूथपेस्ट पर 50% ड्यूटी देना होगी। साबुन से हाथ धोने के लिए मजीद रकम से हाथ धोना होंगे। परफ्यूम पर 55% ड्यूटी। चेहरे और बालों पर लगाने वाली क्रीमों पर भी नया टैक्स लग गया। जूते प्लास्टिक के हों या चमड़े के, इजाफी ड्यूटी के पैसे भी आखिरकार पहनने वाले को ही भरने होंगे। इंसानों के लिए मिनरल वाटर और कुत्ते बिल्ली के लिए खाना भी महंगा। सिर्फ सांस लेने पर टैक्स लगना बाकी रह गया। अवाम के लिए मोटरवे पर सफर करना और भी मुश्किल हो गया। बजट में टोल टैक्स में भारी इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर की शाहराहों मोटरवेज के टोल टैक्स मजीद बढ़ गए। वसूली आज से शुरू। मिनी बस और गाड़ियों का टैक्स 1000 से 1300 रुपए। कोहार टनल इस्तेमाल करने वाली छोटी गाड़ियों के लिए 30 और ट्रक के लिए टैक्स में 60 रुपए बढ़ गए। आटा कितना महंगा हो गया है, सब्जी कितना महंगी हो गया है, बिल कितना महंगा हो गया है, कितना बिल आते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? ये टैक्स लगने की वजह से कोई कारोबार नहीं है। हुकूमत टैक्स लगाती है ना, गरीब पे असर होता है इसका। जो महंगाई होती है टैक्स की वजह से होती है। जिनके आप बिजली फ्री दे रहे हो उनकी खत्म करो। उनको आप पेट्रोल फ्री दे रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, लाखों रुपए तनख्वाहें। हम गरीब 20,000 वाले बंदे बिजली भर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ हम भर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? अवाम के बजट पर शदीद तहफ्फुज़ात। कहते हैं बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अवाम की कोई सुनने वाला ही नहीं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी। जाएं तो जाएं कहां? ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 42,000 दुकानदारों पर आज से टैक्स वसूली शुरू। IMF के मुतालबे पर टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया गया था। ताजरों ने नए टैक्सों को मुस्तरद कर दिया। कई शहरों में एहतजाज का ऐलान। यकम जुलाई महंगाई का नया तूफान लाई। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 9 रुपए 88 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ₹7-8 ਵਧਾਤਾ ਵਾ। ਇਹ बहुत जुल्म कमाया है इन्होंने गरीबां ने। बढ़ाते ज़्यादा हैं, कम थोड़ा करते हैं। गरीब आदमी के लिए सारी ज़िंदगी के लिए टेंशन है, जब तक ये रहेंगे क़यामत ही है। इस हुकूमत ने तो भाई बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब मार दिए जीते जी। किससे फरियाद करें, किससे मुंसफी चाहें। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई से अवाम पहले ही परेशान है। बजट में भी अवाम को कोई सहूलत नहीं दी गई। 2 वक्त की रोटी पूरी करना नामुमकिन हो गया। लोग बहुत परेशान है बिलों की वजह से और बिजली की वजह से। 5-6 घंटे की तो लोड शेडिंग है और बिल दबा के भेजते हैं। 500-700 दिहाड़ी करने वाले हैं, बिल आ जाए 14-14, 15-15 हज़ार रुपया। इतनी खाने पीने की गुंजाइश नहीं है जितने बिल आ रहे हैं। अभी लोग बेचारे गरीब कहाँ जाएं? बिजली की तवील लोड शेडिंग से बुरा हाल। सारिफीन शहर शहर सरापा एहतजाज।
मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 20,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। बलोचिस्तान में 16 और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर के बाद इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक हो गया। हमारे नौजवान जो उम्मीद है हमारे रोशन कल की, जो पतवार है मुल्क की नाव का, इनके ख्वाब गडमट क्यों हैं, इनकी राह के कांटे क्या हैं। नौजवानों के मसाइल और उनका हल लिए एक जामे प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान, सिर्फ सुनो न्यूज पर। सुनो न्यूज बनने जा रहा है नौजवानों की आवाज। अपने नए प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान के जरिए सुनो न्यूज ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जिससे नौजवान अपनी ख्वाहिशात, मसाइल और खदशात अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकेंगे। नाजरीन, ये प्रोग्राम हर पीर और मंगल की रात 11:03 पर देख सकेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर NCHD असातिज़ा का एहतजाज, वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रुकावटें लगा दी, मजीद नफरी तलब, मुजाहिरीन का मुस्तकिल करने का मुतालबा, मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो CM हाउस के घेराव की धमकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी में नरमी। फैसलाबाद, गुजरात, मुरीदकेट, डस्का और वजीराबाद में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला के फील्ड में पहुंचने की खबर मिलते ही इंतजामी अफसरान की दौड़े लग गईं। मरीम नवाज की पंजाब भर में मानसून बारिशों के लिए बर वक्त इंतजामात की हिदायत। दोहा में अफगानिस्तान पर तीसरी 2 रोजा कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान समेत 25 ममालिक के खुसूसी नुमाइंदे और सफीर शरीक। अफगान अबूरी हुकूमत का वफ्द भी नुमाइंदगी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा।